हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे रोलिस थ्योरम के बारे में। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। रोलिस थ्योरम, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एक हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? इट इज़ कंटिन्यूस। यह फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल। ए टू बी हमने कोई इंटरवल लिया, उस पर ये कंटिन्यूस होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पार्ट में ये डिराइवेबल भी होना चाहिए फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे। इसी के साथ साथ थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो इंटरवल की जो वैल्यूज़ हैं दिस वन एंड दिस वन, जब भी हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो उनकी जो वैल्यू है, उनका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों इक्वल होने चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, कम से कम एक ऐसा पॉइंट आएगा x इज इक्वल टू सी, जो हमारे पास a और b के बीच में आएगा, सच दैट जो डेरिवेटिव है एफ डैश सी वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो ये हमारे पास होगी स्टेटमेंट। इससे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले उसको देख लेते हैं किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 80, और इसको हमने चेक करना है -4 से 5 इंटरवल के बीच में। अब देखिए ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हमारे पास जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। कोई भी इंटरवल हमारे पास हो सकता है, -4 से 5 है यहाँ पे, तो हम -4 से 5 लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास आएगा डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x, और यहाँ पे आ जाएगा 24, और 80 का हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हमने एफ डैश एक्स निकाला। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज डिराइवेबल ऑन -4 से 5। ठीक है, ओपन इंटरवल पे हमारे पास क्या होएगा? डिराइवेबल होएगा। अब देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं फंक्शन की वैल्यूज़। पहले -4 पे निकालते हैं। -4 पे जब मैंने वैल्यूज़ निकाली तो मेरे पास आएगा -4 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -4 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू -4, और माइनस में आ जाएगा हमारे पास 80। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा माइनस के 64, और यहाँ पे 4 चौके 16 दिए 48, और ये हो जाएगा 24 चौके 96, और माइनस में आ जाएगा 80। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आएगा, ये देखिए 8 से 14 144, माइनस के 144 और प्लस के 144, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। इसी तरह हम एफ ऑफ 5 निकालते हैं। एफ ऑफ 5 जब हम निकालेंगे तो 5 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 5 माइनस 80। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 125 प्लस 75 माइनस 120 माइनस 80। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास आ जाएगा 200 माइनस 200, 200 में से 200 गए 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जब भी हम फंक्शन की वैल्यूज़ इसमें हमने पुट की हैं, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आई है? इक्वल आई है। यानी कि एफ ऑफ -4 इक्वल है एफ ऑफ 5 के। तो ये जो 3 कंडीशन थी हमारे पास वो सेटिस्फाई हो गई हैं। सबसे पहले हमारे पास थी कंटिन्यूटी की, उसके बाद हमने डेरिवेबिलिटी प्रूव की कि डेरिवेबल इसका निकल जाएगा, और उसके बाद हमने फंक्शन की वैल्यूज़ प्रूव की है, पहले -4 पे और फिर 5 पे, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं इक्वल। तो यहाँ पे तीनों कंडीशनें हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं रोलिस थ्योरम के लिए। तो अब हम निकालते हैं एफ डैश सी। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं इसको, हेंस ऑल द कंडीशन रोलिस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, यानी कि सारी की सारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई हैं। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट सी जो बिलोंग करेगा -4 से 5 में। ठीक है, उसके केस में हमारे पास एफ डैश सी जो है वो इक्वल होना चाहिए 0 के। तो मेरे पास जो एफ डैश एक्स था वो मेरे पास था 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24। तो
तो यहाँ से एफ डैश सी मेरे पास आ जाएगा, एक्स की जगह पे हम सी को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3c² प्लस 6c माइनस 24। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एफ डैश सी को पुट करते हैं हम 0। तो जैसे ही हम एफ डैश सी को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अल्टीमेटली आ जाएगा 3c² प्लस सी 6c माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो जब हमने यहाँ पे 3 कॉमन लिया सबसे पहले तो यहाँ जगह c² प्लस 2c माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि c² प्लस 2c माइनस 8 आपके पास आ जाएगा 0। और जब हमने इसके फैक्टर बनाए तो फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास c² प्लस 4 दूनी 8 4c माइनस 2c माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c कॉमन लिया c प्लस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया c प्लस 4। तो फैक्टर मेरे पास कुछ इस टाइप से आ जाएंगे c प्लस 4 और एक आ जाएगा मेरे पास c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे या तो c की वैल्यू -4 आएगी या फिर आएगी 2। तो इस तरह से जो ये वैल्यूज़ हमारे पास आई है c की, आप ध्यान से देखेंगे जो इंटरवल हमारे पास था उसमें 2 जो है वो बिलोंग करता है, यानी कि -4 और 5 के बीच में जो वैल्यूज़ है 2 की वो हमारे पास बिलोंग करती है। तो हम लिख सकते हैं हेंस रोलिस थ्योरम इज़ वेरीफाइड, यानी कि जो रोलिस थ्योरम है वो हमारे पास क्या है, वेरीफाइड हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x। ये हमें चेक करनी है रोलिस थ्योरम के लिए कंडीशन, और इंटरवल हमारे पास है 0 से पाई के बीच में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप देखिए जो साइन फंक्शन होते हैं आपके पास वो कंटिन्यूस होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। अगर साइन फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमारे पास जो साइन 2x है वो भी क्या होएगा, कंटिन्यूस होएगा। और जो इनका डिफरेंस है यानी कि साइन x माइनस साइन 2x, ये भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास वो सेटिस्फाई हो जाती है। सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं हम। एफ डैश एक्स हमारे पास आएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन का कोस 2x, और साथ में आ जाएगा ये 2x का 2। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये डिराइवेबल एट 0 पाई। ये फंक्शन हमारे पास क्या है, डिराइवेबल भी है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 0 पे निकाल लेंगे हम। तो 0 पे जब निकाल लेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन 0 माइनस साइन 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0, यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 0। तो हम निकालेंगे पाई पे, तो यहाँ पे आएगा साइन पाई माइनस साइन 2 पाई। तो साइन पाई भी हमारे पास 0 होता है और साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू है एफ ऑफ पाई के। तो जो थर्ड कंडीशन है हमारे पास वो भी हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल द कंडीशन रोलिस थ्योरम सेटिस्फाइड। सारी की सारी कंडीशनें जो है वो सेटिस्फाई हो गई हैं, और ये कंडीशनें सेटिस्फाई होने के बाद अब हमें क्या निकालना है, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जो एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के अंदर। तो हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट मान लेते हैं सी जो एग्जिस्ट करता है, बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई के बीच में जब ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है देन एफ डैश सी जो है वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए 0 के। तो हम क्या करते हैं, एफ डैश सी को 0 पुट करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू कोस सी माइनस 2 कोस 2c, ये हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एफ डैश सी को 0, जैसे ही मैं एफ डैश सी को 0 पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा कोस सी माइनस 2 कोस 2c इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से सबसे पहले c की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। c की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस c माइनस 2, यहाँ पे कोस 2c है तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास। तो कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा कोस c माइनस 4 कोस स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर c माइनस कोस c, और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये जो इक्वेशन आपके पास, ये अल्टीमेटली आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें
और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कोस सी की फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूँ 4x² माइनस x माइनस 2, तो यहाँ पे जो x है वो कोस सी का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से है, 4x² माइनस x माइनस 2 इस फॉर्म में इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ a की वैल्यू जो है 4 है और b की वैल्यू जो है -1 है और c की वैल्यू जो है -2 है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ कोस निकालने के लिए, कोस सी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले -b, माइनस पहले ही है यहाँ पे, तो यह जाएगा 1 प्लस माइनस b² यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि a है 4 और c है -2 और इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास रूट, अपॉन में लिखते हैं हम 2a हमारे पास है 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 चौके 16 दूनी 32 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8। तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी कोस सी इक्वल टू 1 प्लस माइनस 33 का रूट अपॉन में आ जाएगा 8, ठीक है दोस्तों। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं सी की वो आपकी इसी इंटरवल के अंदर आएंगी 0 to पाई की, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं अगर आपने करनी है तो। कैलकुलेट जब आप इसको करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज़ है पूरी की पूरी कंप्लीट वो इसी फॉर्म में आपको मिल जाएंगे जो आपका इंटरवल है 0 से पाई के बीच में। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एक और नए मेथड के बारे में, जहाँ से हम, जैसे कि हमने अभी रोलिस थ्योरम की है, सेम ऐसे ही एक और हमारे पास मेथड होता है, उसका नाम है हमारे पास लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले हम थ्योरम समझते हैं, फिर इसके बेस पे जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और इंटरवल हम ले लेते हैं ए से बी। एफ ऑफ एक्स डिफाइन है ए से बी इंटरवल के ऊपर। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन ए से बी, क्लोज इंटरवल के ऊपर ये कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो डेरिवेबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए से बी। देन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, और जो सी है वो बिलोंग करेगा हमारे पास ए बी में, ठीक है। सेम कंडीशंस हैं, कोई डिफरेंस नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर जो रोलिस थ्योरम में था वही यहाँ पे अभी तक, रोलिस थ्योरम भी सेम वही थी, कंटिन्यूस है आपके पास, तो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस फंक्शन आना चाहिए। सेकंड में उसने बोला था कि एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और उसके बाद हमने पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी और वो बिलोंग करना चाहिए इसमें से, ठीक है। तो उसको निकालते कैसे हैं, अब इसके बाद जो है मेन काम स्टार्ट होता है, सच दैट जो रोलिस थ्योरम अब यहाँ से स्टार्ट होती है, एफ ऑफ बी माइनस यानी कि फंक्शन की वैल्यू पहले बी पे और फिर फंक्शन की वैल्यू ए पे और नीचे दोनों का डिफरेंस यानी कि बी माइनस ए, वो इक्वल होता है हमारे पास एफ डैश सी के। तो इस टाइप से आपके पास क्या है, ये स्टेटमेंट आ जाती है। ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ तक तो हमारे पास पूरी की पूरी रोलिस थ्योरम ही है, बस उसमें क्या करते थे हम, उसमें जो चेंजेस करते थे वो करते थे हम एफ डैश सी जो है वो उसको 0 रखते हैं, पर इस केस में आपने एफ डैश सी को 0 नहीं रखना है। इसमें जो एफ डैश सी जो है लैग्रेंजे वाली थ्योरम में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल आता है। तो चलिए इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इंटरवल हमारे पास है 0 से पाई बाय 2। तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमारे पास साइन और कोस दोनों हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं साइन फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है और कोस फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, साइन एंड कोस फंक्शन आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय 2, ये हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं। उसके बाद एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं हम। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स और कोस को हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, डिराइवेबल है एट 0 से पाई बाय 2, यानी कि ओपन इंटरवल पे डिराइवेबल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या है, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी कोई पॉइंट ले लेते हैं जो बिलोंग करेगा 0 से पाई बाय 2 के बीच में,
सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू होना चाहिए एफ डैश सी के। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफ डैश सी की, सबसे पहले तो एफ डैश सी मेरे पास आएगा कोस सी माइनस साइन सी। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी का मतलब क्या है, यानी कि फंक्शन के अंदर हम पाई बाय 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस कोस पाई बाय 2 ब्रैकेट्स क्लोज माइनस एफ ऑफ ए, यानी तो यहाँ पे साइन 0 प्लस कोस 0 और अपॉन में आ जाएगा बी माइनस ए यानी कि पाई बाय 2 माइनस 0। इसको इक्वल रख देते हैं एफ डैश सी के, यानी कि कोस सी माइनस साइन सी के। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन 90 की, साइन 90 हमारे पास होता है 1 और कोस 90 होता है 0 माइनस साइन 0 0 और कोस 0 होता है 1, तो माइनस 1 आ जाएगा अपॉन में पाई बाय 2 इज इक्वल टू कोस सी माइनस साइन सी। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 0 और 0 अपॉन समथिंग हमारे पास होता है 0, तो इधर आ जाएगा कोस सी माइनस साइन सी। अगर मैं इस साइन को इधर लेकर जाता हूँ तो इधर आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू कोस सी। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको कोस सी को उधर ले जाते हैं, तो आ जाएगा साइन सी बॉन कोस सी इज इक्वल टू 1। साइन बाय कोस हमारे पास होता है टेन सी, ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन सी इज इक्वल टू 10 की जो वैल्यू 1 होती है हमारे पास होती है पाई बाय 4 पे, तो यहाँ पे सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पाई बाय 4। अगर आप ध्यान से देखें पाई बाय 4 जो है वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी जो है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैग्रेंजे थ्योरम है वो हमारे पास क्या हो जाती है, वेरीफाइड हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।